Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover the next chapter of your English grammar book, and it's about chapter number 8. अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि होने वाला मोडाल्स के बारे में. मोडाल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं. मोडाल्स आर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स. इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं इन अ वर्ब ग्रुप में इंट्रोडक्टरी. अब ये क्या है, देखिए ध्यान से समझिए. मोडाल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस. क्या चीजों में हम मोडाल्स को यूज करेंगे? सबसे पहले रिक्वेस्ट के लिए. कोई चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, ऑफर कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, इंटेंशन दे रहे हो, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशंस, पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज बताने के लिए हम यूज करते हैं मोडाल्स का. दैट्स ग्रेट. Okay, so look at these pictures and fill in the blanks with the appropriate modals को use करना है कि कौन सा आएगा. This is teacher to the children. Fill in the blank. You see this picture. अब यहाँ पे हम कौन से words use करेंगे? You see this picture. Okay. What you see or fill in the you see this picture. Okay. What are you seeing? Yes, but you see this picture, okay, or where you see this picture. ऐसे कुछ भी यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेशन में हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे कुछ अपने ऑब्लिगेशंस, पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी सब बता सकते हैं. लिखा लुक एट द क्लाउडी स्काई. डू यू थिंक इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे. आप यहाँ पे यूज करेंगे ये वर्ड, ओके. मे, माइट, कैन, और यहाँ पे कैन यू, can you see this picture, ये आ सकता है. do you think it might rain today. okay, next क्या लिखा है? it's Archit's birthday today. he fill in the blank, cut the cake. he may cut the cake. okay, वो हम बता सकते हैं कि वो शायद करेगा या नहीं करेगा. Batman returns in releasing today. fill in the blank. we go and watch it on Sunday. okay, तो हम क्या लिखेंगे? कैन वी गो एंड वॉच इट ऑन संडे. इस तरीके से. ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है. कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी वर्ड्स हमने यूज किए, ठीक है. वुड, शुड, ये सबको कब कहाँ यूज करेंगे वो हम देखेंगे. सबसे पहले वी कैन एक्सप्रेस सच कॉन्सेप्शंस ऑफ द माइंड्स. जब हम परमिशन पूछेंगे किसी की तो हम मे, कैन, कुड यूज करना पड़ेगा हमें परमिशन के लिए. मे यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, है ना. पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट यूज कर सकते हैं हम. अभी हमने बताया जैसे इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. ओके, एबिलिटी बताने के लिए कैन या कुड को यूज करेंगे, है ना. वैसे ही प्रेजेंट पास्ट. ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे. कैन को हम प्रेजेंट में, कुड को हम पास्ट में. तो यहाँ पे भी ना हम यहाँ पे मे यूज कर सकते हैं, ठीक है. शायद बारिश हो जाए. ओके, फिर आगे अब आपने करना है सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी देनी है तो मस्ट, शुड और टू लगाना है. प्रॉमिस करना है तो विल और शेल लगाना है. इंटेंशन बताना है विल और शेल. नेसेसिटी, कंपल्शन, मस्ट, हैव टू, कंपल्शन के लिए, विश के लिए मे, है ना. इसमें देखो मे जरूरी नहीं है कि आपको कोई काम जब होगा आशंका वाले में लगता है. नहीं, ही मे कट द केक. शायद विश है कि शायद वो काटे अपना केक. ओके, उसकी विश भी बताने के लिए. एंड डन एट कस्टमर मीन्स यूज टू के लिए यूज किया जाता है. प्रोहिबिशन कोई चीज होती है तो मस्ट, नॉट टू यूज करेंगे. चैलेंज और करेज को डेयर हम कहते हैं. चलिए आइए एक एक मोडाल्स को देखते हैं कैसे यूज करेंगे. हाउ आर मोडाल्स यूज, कैसे मोडाल्स को यूज किया जाएगा. फर्स्ट, मोडाल्स आर फॉलोड बाय मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ लगता है. जैसे लिखा यू मस्ट गो के साथ लगा मस्ट. तुमको जाना ही चाहिए तो मस्ट आपका मोडाल है. एंड इट इज शोइंग कि आपका ऑब्लिगेशन बता रहा है, आपको ये काम करना है. शुड गो, मे गो, कुड गो, कैन गो, ठीक है. मेन वर्ब के साथ लगा. द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन द रूट फॉर्म. रूट फॉर्म में ये मेन वर्ब यूज की जाएगी. मोडाल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म रहता है. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स और अ पर्सन और अ सब्जेक्ट. ये चेंज नहीं होते. जैसे
ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है यूज ऑफ शेल, जैसे जो कुड है, कुड का कुड्स नहीं हो जाता, एस नहीं लग जाता उसके पीछे, कुड का कुड ही रहेगा अगर वो पास्ट में है। पास्ट में आपकी कोई एबिलिटी बता रहे हैं, प्रेजेंट में कोई बता रहे तो कैन का कैन ही रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले शेल देख लेते हैं। शेल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन, से आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन एंड ही शी वो आपके थर्ड पर्सन आ जाएंगे। तो शेल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही डिनोट किया जाता है और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसको लिखते हैं। शेल इज यूज इन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस। देखिए सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं जब हमें प्रॉमिस बताना है, जैसे अ प्रॉमिस, यू शेल बी पेड टुमारो, कोई प्रॉमिस दिया जा रहा है तो हम शेल का यूज करेंगे। ठीक है, यू शेल रिसीव अ प्राइज, तुमको फ्यूचर में कोई प्राइज मिलेगा। एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ तभी आता है जब कोई प्रॉमिस हो। कोई कमांड दे रहा है, यू शेल नॉट स्टील, तो भी शेल लगेगा। अ थ्रेट, कोई थ्रेट दे रहा है, जैसे यू शेल बी डिसमिस्ड इफ यू डिसओबे योर बॉस, बॉस की डिसओबे किया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। डिटर्मिनेशन भी बताएंगे तो भी शेल यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे यू शेल गो एट वंस, तुम्हें एक बार जाना चाहिए। ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ विल, विल का कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले विल इज यूज इन द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? सिंपल फ्यूचर टाइम को विल का। ठीक है, जैसे शेल का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे हम विल का यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आई के साथ शेल ही लगाएंगे, और जो हमारे थर्ड और सेकंड पर्सन के केसेस है उसमें विल लगाते हैं। एक्सेप्ट कोई प्रॉमिस नहीं है, एक्सेप्ट कोई कमांड नहीं दी जा रही है, एक्सेप्ट कोई थ्रेटन नहीं दिया जा रहा है, तो हम विल लगाएंगे। और विल इज यूज इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस, विल फर्स्ट पर्सन के साथ भी लगता है जब हम विलिंगनेस बता रहे हो। आई विल गिव दिस, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस, ओके, आई विल डू दिस, जब आपकी विलिंगनेस बता रही है तो भी यूज करेंगे विल। प्रॉमिस में देखिए, अब यहाँ प्रॉमिस में, प्रॉमिस शेल में भी यूज हो रहा है, विल में भी प्रॉमिस के लिए यूज कर रहे हैं हम। डिटर्मिनेशन उसमें भी हमने पढ़ा था, शेल यूज हो सकता है, विल भी यूज हो सकता है। इंटेंशन, आपकी कोई इंटेंशन, थ्रेट, अब ये दोनों सेम केसेस हो गए, बट मोस्ट प्रोबेबली हम विल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू शेल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, in asking question the following rules should be observed, never say will I, will we, will I नहीं होता, will we। ठीक है, in the first person will is never use, first person के साथ will कभी नहीं यूज करेंगे, we always use shall, shall I call her। ठीक है, I के साथ हमेशा shall लगेगा, I shall go there, okay, shall we go to the see her, shall I be late, इस तरीके से। so in the second person shall or will is used according to whichever is expected in the answer, जैसे shall you go home tomorrow, will you come tomorrow, इस तरीके से यूज किया जाएगा। इन द थर्ड पर्सन के केस में will का यूज इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखिए, fill in the blanks with the following will and shall को यूज करेंगे। the wicked, fill in the blank, perish। विकेट के बारे में बात हो रही है, I shall success or die in the attempt, you will be dismayed if you disobey your boss, you will। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमने डायरेक्टली ऊपर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है। कहाँ पढ़ा था अभी मैं दिखाई दूं आप लोगों को, हाँ कहीं तो पढ़ा था, अभी हमें नहीं याद आ रहा है, तो चलिए कोई नहीं, अब इनको आप फिल कर लेंगे विल शेल को। आगे यूजेस ऑफ शुड देखते हैं। विल शेल का पता लग गया, शेल मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शेल आता है जब कोई प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग चीजें देनी हो, और सेम केस विल के साथ भी होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में हम विल और शेल को यूज करते हैं, और जो आपका विल नॉर्मली सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ज्यादा यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज किया जाता है जब हमें विलिंगनेस बतानी होती है तो। ओके, यूजेस ऑफ शुड, शुड क्यों यूज करेंगे? शुड द पास्ट फॉर्म ऑफ शेल इज यूज, शुड द पास्ट फॉर्म, शुड का पास्ट, should the past form of shall is used to express duty or obligation in all person। किसी चीज को oblige, ऑब्लिगेशन बता रहे हो कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, तो हम शुड यूज करेंगे। यू शुड डू दिस, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, ऑब्लिगेशन। ठीक है, ड्यूटी इन द पास्ट एक्सप्रेस शुड हैव एज यू शुड हैव पे द मनी लॉन्ग एगो, यू शुड हैव अटेंड द मीटिंग। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेकेंड केस में व्हेन गिविंग और सीकिंग एडवाइस, जब आप गिव या सीक कर रहे हो एडवाइस तो भी शुड यूज करेंगे।
टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए, सो यू शुड नॉट हैव बिहेव इन दिस मैनर, ठीक है। डिसअप्रूवल के लिए आफ्टर लीज टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव पर्पस, तब भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वुड को कब यूज करेंगे? वुड इसका किसका पास्ट टेंस है? विल का है। जैसे वहां पे वो किसका था? शेल का, शेल का पास्ट शुड, वैसे ही आपका विल का वुड। शेल का पास्ट में शुड हो गया था और ऑब्लिगेशंस में बताते हैं, वैसे ही विल का वुड हो जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। वुड को सबसे पहले टू एक्सप्रेस विश, वही चीज विश बताने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे आई वुड लाइक टू सी दैट बुक, वुड यू लाइक टू कम द मूवी टू मी, है ना। तो हम यूज करते हैं, कोई पास्ट का एक्शन बता रहे हैं तब, जैसे विल आपका फ्यूचर का, तो उसी का पास्ट वुड हो जाएगा। वुड में आप कोई अपनी विश बता रहे हो। इंडिकेट, टू इंडिकेट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल के लिए भी आप चीजों को रिजेक्ट कर दिया तो भी हम वुड यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, तो भी हम वुड यूज करेंगे, ठीक है। विलिंगनेस है जो पास की कोई, वो भी हम वुड यूज करेंगे। टू इन पोलाइट स्पीचेस, नॉर्मली पोलाइट स्पीचेस, वुड यू गो देयर, वुड यू कम हियर, इस तरीके से हम पोलाइट स्पीचेस में भी, और कोई पास की हैबिट है, शी वुड सिट फॉर आवर ऑन दिस चेयर, वो पहले घंटों तक इस चेयर पे बैठी थी, पास्ट की हैबिट है। टू डिवोट कंडीशन एंड और अनसर्टेनिटी ये बताने के लिए यूज किया जाता है। नाउ लिखा है बी पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और वुड, और शुड नॉट वुड नॉट का यूज किया करेंगे। यू फिल इन द ब्लैंक, सेव योर मनी फॉर बाइंग द हाउस, यू शुड सेव, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड आई फिल इन द ब्लैंक लाइक टू हेल्प यू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर द पार्टी, सो माई ब्रदर एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू, हम तुमको हेल्प करना चाहते हैं तुम्हारी पार्टी के लिए। और नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव का केस है, शुड में नॉट लग गया तो वो शुड का नेगेटिव का केस है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, यू लाइक टू विजिट द म्यूजियम विद अस, तो आप पूछ रहे हो, आप परमिशन लेते हो, वुड यू लाइक टू विजिट, क्या तुम विजिट करना चाहोगे उस म्यूजियम को, ठीक है, इस तरीके से। नाउ वैसे ही कैन एंड कुड, जैसे शेल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, वैसे कैन का पास्ट कुड हो जाएगा। सो जैसे यहाँ लिखा है, हाउ मेनी गेम्स कैन यू प्ले, तुम कितनी गेम्स खेल सकते हो। अरुण कहता है ओनली क्रिकेट नाउ बट आई वुड प्ले हॉकी इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था मैं हॉकी खेलता था, तो ये आपकी एबिलिटी बता रहा है कि आप ये चीजें कर सकते थे बट पास्ट में, ठीक है। we can or we use can to say something is possible, कोई चीज पॉसिबल है तो can, that someone has the ability or an opportunity it means is able to, वो काम वो कर सकता है। it is used with someone who is familiar to you, जैसे लिखा है हम can, नॉर्मली हम इनफॉर्मली में can यूज करते हैं बट फॉर्मली जब होता है तो हम could यूज करना पड़ता है, जैसे can परमिशन के लिए यूज किया, could यूज करेंगे पास्ट टेंस में। इट इज मोर पोलाइट, और थोड़ा सा can का मोर पोलाइट फॉर्मेशन है could इन द पास्ट, जैसे वी कुड ट्रेवल द होल डे, हम पूरा ट्रेवल कर सकते हैं होल डे। शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी वो किया करती थी। तो यहाँ पे देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक, टेक अ डे ऑफ व्हेनेवर आई वांट, सो आई कैन टेक, मैं कर सकती हूँ, मेरे में एबिलिटी, मैं एक दिन की छुट्टी ले सकती हूँ जब मेरा मन चाहे। नेक्स्ट, we fill in the blank, bring out dog into the parlor, so you can bring, he said, अब said लग गया तो यहाँ पे he said we could leave the office whenever we wanted, this is past showing that, so that's why we use could. Now may and might as a principle of verb denote, देखिए may and might दोनों को हम यूज किया करते हैं जब सबसे पहले हमें परमिशन बतानी हो। सबसे पहले may थोड़ा सा फॉर्मल लोकेशन में यूज करते हैं, जैसे may I go now, yes you may go, इस तरीके से जब फॉर्मली हमें बात करनी होती है। समथिंग पॉसिबल इन प्रेजेंट और फ्यूचर, समथिंग पॉसिबल इन प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कोई चीज प्रेजेंट या फ्यूचर में वो चीज होगी, इट मे रेन टुनाइट, ठीक है, इट माइट बी अ बॉम्ब, हो सकता है, होगा, ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं उसकी केसेस में। मे प्रेजेंट के लिए, माइट फ्यूचर में, इट माइट हैपन, ठीक है। डाउट अनसर्टेनिटी बताने के लिए भी मे और माइट का यूज करते हैं। ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रुथ, उससे शायद सच नहीं बोला होगा। ही माइट बी लेट, शायद वो लेट हो सकता है। फिर पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होते हैं, इट मे रेन टुनाइट, शायद बारिश हो जाए, ठीक है, ये
चीज तो अभी अपने ऊपर पड़ी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है शी मे पास इफ शी वर्क्स हार्ड, वो पास कर जाएगी अगर वो मेहनत करेगी तो। नेक्स्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में भी हम यूज करते हैं व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, कब हम तुमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुम आओ, ठीक है। व्हाट मे बी द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, क्या रिजल्ट रहेगा इस वॉर के बाद, ठीक है। ही मे नॉट बी देयर, शायद वो वहां पे ना रहे। माइट इज यूज मोर इन नेगेटिव सेंटेंसेस में, माइट का ज्यादा यूज करते हैं। ही माइट, मे थोड़ा पॉजिटिव में चल जाता है, माइट थोड़ा नेगेटिव में जाता है। ही माइट नॉट बी देयर, ही माइट नॉट कम, इस तरीके से। विश के लिए भी जब हमें किसी को आशीर्वाद देना है, विश देना है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, ओके। नाउ पर्पस बताने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे बिकम रिच, ताकि वो अमीर हो सके, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम जिंदा रह सके, इसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। द ब्रेव मैन डाई सो दैट वी माइट लिव, सो हम लोग रह सके जिंदा, इसलिए ब्रेव मैन मर गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यू हैव टू डू मे माइट, द वी कैन कॉल आई रिजाइंड सो दैट शी मे गेट द जॉब, उसको मिल सके। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, could return smile on you, may आप यहाँ blessings दे रहे हो, so you can write may here. He fill in the blank, no, not go tomorrow unless she wanted him to go now, to go, so he might, ये फ्यूचर में होगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस थिंग। ना यूज ऑफ मस्ट, जैसे शुड का यूज किया जाता है वैसे मस्ट भी कंपल्शन बता रहा है आपको, सो वी यूज मस्ट टू से समथिंग इज नेसेसरी, कोई चीज नेसेसरी है, जैसे यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू एक्सरसाइज, डिटर्मिनेशन, वही चीज, ड्यूटी आपकी, यू मस्ट डू दिस, दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट, दिस इज द वर्क, यू मस्ट डू इट। सर्टेनिटी भी बताने के लिए हम यूज करते हैं मस्ट का। नाउ यूज टू और टू, और टू का बहुत कम यूज करते हैं हम। सबसे पहले और टू इज यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज एंड डिजायरेबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। और टू कैन इंडिकेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम्स को डिनोट करता है। हम ये सारे सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। नीड का कब यूज करते हैं, देखिए अभी थोड़े से हमारे पास ही बचे हैं, लेट मी सी, ये देखिए बस एंड द चैप्टर गॉट ओवर, तो ज्यादा चैप्टर हमारा नहीं बता है, तो फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। यूज ऑफ नीड, नीड भी वही है जैसे शुड है, मस्ट है, नीड है, बेटा ये सब का मतलब ही ना थोड़ा सा कंपल्शन में आता है, बस किसी में थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। नीड मतलब एज अ मॉडल, नीड इज मोस्टली यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। रिक्वायर, रिक्वायर की फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, आई नीड टू वर्क हार्ड, इट नीड्स टू be done with great care, you need to do this, इस तरीके से। need to भी हम यूज करते हैं कब, so use to का कब यूज करते हैं, need तो पता लगे आप, use to means कोई habitual चीज बता, जैसे I used to go there, so used to is the past tense of the verb which is no present tense, used to past में I used to go there, it is used to the best place which I ever known, okay, so used to, जैसे I used to smoke cigarette, now I don't, पहले मैं किया करता था अब नहीं, ठीक है, इस तरीके से। फिर यूजेस ऑफ डेयर, डेयर का कब यूज करेंगे, द वर्ब डेयर इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में जैसे डेयर टू यूज करते हैं, ही कांट डेयर टू डिफाई यू, ठीक है। नेक्स्ट, विल शी डेयर टू जंप आउट द विंडो, सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज किया। अब डेयर्ड यूज कर लिया जाएगा जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव में सिर्फ डेयर यूज करेंगे, डेयर टू नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज करना है ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हाउ फिल इन द ब्लैंक, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज फादर, सो हाउ, देखिए हाउ के साथ नीड टू कुछ नहीं आएगा, हाउ डेयर ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज फादर, कैसे उसकी हिम्मत हुई कंप्लेन करने की, यूज टू तो होगा ही, मस्ट होगा नहीं, हाउ मस्ट नहीं। यू फिल इन द ब्लैंक, सिट स्ट्रेट, सो यू मस्ट, क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू नहीं होगा, डेयर भी नहीं होगा, नीड टू भी नहीं होगा, यूज टू नहीं होगा, यू यूज टू नहीं, यू मस्ट, आपको करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें फिल करना है। आप किस वाले में, ओके, नाउ द एफ पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द मस्ट, नॉट, नीड, नॉट मॉडल्स का यूज करना है। फर्स्ट लिखा ही
fill in the blank have spent so much on the party. तो आपने नहीं करना, तो he need not have spent. Okay, you fill in the blank, interpret this speech, the police will arrest you. So you must not interpret his speech. You need not, you ought not to, you dare not interpret, you must not interpret. तुमको नहीं करना है इंटरप्रेट, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी. ओके, सो ये क्लास खत्म होती है, इस चैप्टर से एंडिंग हो जाती है. मिलते हैं अब आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.